हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स चैप्टर की सेकंड क्लास की है। इसमें हम डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर फंक्शन सीखेंगे और आर्टिकल करेंगे सेकंड, जिसमें कि फोर्थ और ये जो फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और ये थर्ड वाला पार्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो ये पूरा आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज में काम आने वाला है। तो इसके लिए पहले आपको ये डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है ये क्लियर होनी चाहिए। ये बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है जैसे कि आपने डेरिवेटिव चैप्टर 11th में किया हुआ है, तो उसमें भी आपने आर्टिकल में पढ़ा हुआ है। और जो डेरिवेटिव की फर्स्ट एक्सरसाइज में आप यूज़ करते हैं उसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर वही है। बस वहाँ पे जो है सिंपल आपको दिए होते थे फंक्शन। यहाँ पे वेक्टर फंक्शन है, फंक्शन एक वेक्टर है। तो ध्यान से देखिए इसको, अगर इसको आपने समझ लिया तो आपके लिए आर्टिकल का जो 3-4 पार्ट है वो बिल्कुल आसान हो जाएंगे और इसमें कुछ भी खास समझने वाला नहीं रहेगा। तो सिर्फ इसका काम है सारा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आर वेक्टर मतलब फंक्शन ऑफ टी। एफ वेक्टर आपको दिया है जिसका नाम एफ वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ टी। एफ वेक्टर किसका फंक्शन है? स्केलर वेरिएबल टी का। टी पे डिपेंडेंट है ना, इसीलिए। तो ये वेक्टर फंक्शन है। वेक्टर फंक्शन का मैंने क्या ना किससे डिनोट किया इसको? आर वेक्टर से, क्योंकि हम वेक्टर्स को ज़्यादातर आर वेक्टर ही लिखते थे +2 क्लास में, है ना। तो ये आर वेक्टर हो गया मेरा। एफ वेक्टर टी को मैंने फंक्शन को ये मान लिया। अब जैसा कि ये टी पे डिपेंडेंट है तो डेरिवेटिव हमारा क्या बोलता है कि जिस पॉइंट पे आपने फंक्शन लिया हुआ है उसके जस्ट क्लोज, बिल्कुल पास एक और पॉइंट ले लो ताकि आप टेंजेंट बना सको। डेरिवेटिव का मतलब टैन टेंजेंट निकालना। तो टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल कम से कम टेंजेंट एक लाइन है, लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। तो चलो ज़्यादा डीप नहीं जाते, तो हम क्या करते हैं, टी के बिल्कुल पास एक और पॉइंट ले लेते हैं। मतलब टी में थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस ऐड किया, डेल टी, ठीक है। तो इसको करली टी से डिनोट किया है, तो थोड़ा सा डिफरेंस लेके उसमें टी में मैंने डेल टी ऐड किया। तो अगर टी में चेंज होगा तो फंक्शन में भी, फंक्शन की जो वैल्यू है उसमें भी चेंज होगा। तो फंक्शन आर की जगह, आर वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा? आर प्लस डेल आर वेक्टर, है ना। तो अब आर वेक्टर प्लस डेल आर, यानी कि ये इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब 2 - 1 कर लो। लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस, राइट वाला राइट में से माइनस, ठीक है। तो इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। मैं कॉपी पे करके दिखाती हूँ, वैसे तो साफ दिख ही रहा है। तो मैंने क्या किया, आर वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर फंक्शन ऑफ टी है। तो इसके बिल्कुल पास एक और पॉइंट लेके, तो फंक्शन मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस लेके करेंगे। टाइम में टी अगर मान लो टाइम है, टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ, यानी कि पहले 3 सेकंड था, फिर बाद में 5 सेकंड हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, टी में कुछ ऐड हो गया, तो टी प्लस डेल टी कर दिया मैंने। अगर ये फंक्शन है टी प्लस डेल टी का, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी तो चेंज होगी ना। तो मान लो डिस्टेंस टाइम के साथ साथ बढ़ेगा, तो डिस्टेंस भी तो चेंज होगा ना, तो मतलब आर वेक्टर में भी चेंज आएगा। तो वो आया डेल आर, ऐड हो गया उसमें, है ना। तो ये 1 है, ये 2 है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगी तो ये बन जाएगा आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर। इसमें से माइनस किया आर वेक्टर, तो यहाँ पे बन जाएगा एफ वेक्टर टी प्लस डेल टी, ठीक है, माइनस एफ वेक्टर टी, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा डेल आर इक्वल्स टू, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है ना, एफ वेक्टर टी प्लस, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, है ना। रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू, जिसके भी विद रिस्पेक्ट टू हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं टाइम का फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। तो इसलिए मैंने डेल टी दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो डेरिवेटिव के लिए रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, तो डेल टी से डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि टेंजेंट है, ये जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है इसका मतलब होता है टेंजेंट। टेंजेंट के लिए 2 पॉइंट्स नहीं, एक ही चाहिए होता है। तो इसका मतलब जो आपने 2 पॉइंट्स लिए थे, एक लिया टी और एक लिया टी प्लस डेल टी, वो 2 ना होके एक ही हैं। मतलब ये दोनों इतने क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि इनके दोनों के बीच का डिफरेंस ना के बराबर है। तो डिफरेंस का मतलब क्या था, डेल टी। ना के बराबर है मतलब ये कन्वर्जेस टू 0। तो ये कन्वर्ज कर गया किसको, 0 को। तो ये पूरी डेफिनेशन बन गई मेरे पास, यानी कि ये जो डेल टी है ये क्या बन जाएगा, डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0
और बाकी सारा यहाँ पे यही कि ये फंक्शन एफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ टी अपॉन डेल टी, जब ये कन्वर्ज हो जाएगा ज़ीरो को तो डी आर बाय डी टी बन जाएगा कौन, डेल आर बाय डेल टी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जाएगा, डेल निकालना है, तो उसकी बेसिक जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि फंक्शन में पहले तो थोड़ा सा ऐड करो, उसमें से ओरिजिनल वाली फंक्शन की वैल्यू को माइनस करो। ये जो लाइन अभी मैं बोल रही हूँ इसको समझना, इसी का यूज़ हम सारे आर्टिकल्स में आगे 4 के 4 आर्टिकल में करेंगे। ठीक है, आर्टिकल के चारों पार्ट्स में करेंगे। तो फंक्शन में थोड़ा सा ऐड किया डिस्टेंस थोड़ा सा ऐड किया, उसमें से ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू को माइनस किया और उसको डेल टी मतलब वो जो डिफरेंस लिया है ना आपने उसके साथ डिवाइड कर दिया और लिमिट ले ली, तो ये आ जाएगी फंक्शन के डेरिवेटिव की डेफिनेशन। ठीक है, called the derivative of the vector function r vector with respect to scalar t and denoted by dr by dt। ठीक है, तो ये है हमारी डेफिनेशन। अब इसी के साथ ही आर्टिकल पे भी आ जाते हैं, तो बिल्कुल इजी है। कहते हैं अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डेरिवेटिव करना है तो सिंपल है, पहले ऐड करके डेरिवेटिव करना, किसके इक्वल होगा, अलग अलग का डेरिवेटिव कर लो फिर उनको ऐड कर लो। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले पहला पार्ट ही देख लेते हैं। तो मैंने जैसा कि अभी डेफिनेशन में आपको बताया है कि फंक्शन में अगर उसका डेरिवेटिव करना है तो इसमें तीनों आर्टिकल्स में एकदम बेसिक डेफिनेशन का ही यूज़ किया है, जो अभी मैंने जस्ट आपको करवाई है। क्या कि फंक्शन जो भी है ना, जिसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो मुझे क्या करना है, उसमें थोड़ा थोड़ा गैप डिफरेंस लेके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसको डिस्टेंस बढ़ा के लेना है। मतलब डेल्टा मैंने उसमें पहले से ऐड कर दिया, दोनों में, ए वेक्टर में भी डेल्टा ए ऐड किया और बी वेक्टर में भी डेल्टा बी ऐड कर दिया। इस पूरे में से मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन एज इट इज़ रखा, इसमें से माइनस कर दिया ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू को, जैसे हमने उधर किया था ना। क्या किया कि जो फंक्शन था, डेफिनेशन हमारी क्या बोलती थी डेरिवेटिव की, है ना, क्या बोलती है कि एफ टी की जगह पे क्या करो, टी में थोड़ा सा बढ़ाओ पहले उसको, ठीक है, फंक्शन में, उसमें से फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू जो है उसको माइनस करो, अपॉन किसके साथ कर दो, इसके साथ, मतलब डेल्टा टी के साथ। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, है ना, मतलब टाइम के विद जो भी टी स्केलर था उसके विद रिस्पेक्ट टू मैंने डेरिवेटिव कर दिया। अब उसने बोला कि डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, टी के, तो मैंने ए वेक्टर में थोड़ा सा ए ऐड किया, डेल्टा ए जिसको नाम दिया, बी वेक्टर में थोड़ा सा डेल्टा बी ऐड किया, तो ये फंक्शन की थोड़ी बढ़ा के वैल्यू लिए, उसमें से माइनस क्या कर दी, ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन को उसमें से माइनस कर दिया और डिवाइड किसके साथ कर दिया, है ना, तो टी के साथ, डेल्टा टी के साथ इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अगर इस पे लिमिट लगा दूंगी तो ये डेरिवेटिव की पूरी डिफरेंस डी बाई डी टी की डिफ्रेंसिएशन की पूरी वैल्यू डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो ए के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और बी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है अंदर जाएगा तो ये कट जाएंगे, ये दोनों बच जाएंगे। अब डेल्टा टी इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, तो ये बन गया डी ए बाय डी टी और ये बन गया डी बी बाय डी टी। सेम काम यही वाला नीचे भी हम दूसरे आर्टिकल में भी करेंगे, जहाँ पे उन्होंने बोला है दो का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करके डिफ्रेंसिएशन करो, तो वो किसके इक्वल आएगा, पहले बिल्कुल देखो, बिल्कुल पुराना वाला जैसे हमने डेरिवेटिव्स में किया था ना, u इंटू वी, बिल्कुल वही सेम काम है यहाँ पे a डॉट बी में। ठीक है, आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, है ना, ये थोड़े बेसिक्स हैं जो कि आपको +2 में वेक्टर्स में पढ़ाए गए हैं, और थोड़ी बहुत आपको फिजिक्स वालों को तो बिल्कुल इसके बारे में पता ही होगा कि प्रोडक्ट वेक्टर्स में वेक्टर का जो प्रोडक्ट है ना, वो दो तरह का होता है, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, है ना, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो याद रखना इसको, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, तो डॉट प्रोडक्ट करके इसकी डिफ्रेंसिएशन करो, किसके इक्वल आनी चाहिए, ए डॉट डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी वेक्टर प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जैसे वो u इंटू वी में होता है ना, u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट वाले की डिफ्रेंसिएशन सेकेंड वाला एज इट इज़, तो वो बिल्कुल वैसा ही है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, डेरिवेटिव की डेफिनेशन से ही, फिर से कैसे, डी बाई डी टी किसका, ए डॉट बी का, तो मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों में पहले ऐड किया,
बीच में साइन डॉट का ही रहा क्योंकि यहाँ पे डॉट है, इसमें भी ऐड किया, ए में डेल्टा ए और बी में ऐड किया डेल्टा बी, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाया, इसका इसके साथ, देखो ध्यान से, इसको पहले इसके साथ डॉट में लिखूँगी, इसको इसके साथ भी लिखूँगी, इसको इसके साथ भी लिखेंगे और इसको इसके साथ भी लिखेंगे। मतलब पहले एक को उठाओ, ए डॉट इसके साथ भी होगा, ए डॉट बी भी आएगा और इसके बाद यहाँ पे ए डॉट बी भी आना चाहिए। हाँ, लेकिन उन्होंने काट दिया ना, पहले लिखो इसको, ठीक है। यहाँ पे आएगा पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, और ये ए माइनस ए डॉट बी वेक्टर माइनस में, ठीक है, ये भी आएगा। ये दोनों कट गए हैं इसीलिए उसने लिखे नहीं हैं, ठीक है। पर आपको तो जब आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा। ए का मैंने पहले बी के साथ किया, फिर ए का डेल बी के साथ, फिर डेल ए का डेल बी के साथ और डेल ए का डेल बी के साथ। तो इस तरह से ये 4 प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। माइनस करूँगी ए डॉट बी, तो ए डॉट बी आपस में कट गया, इसलिए उसने नहीं लिखा, डेल ए लिखा, डेल टी लिखा। इन सबको अपना अपना डेल अलग अलग मिल गया। देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, ये भी डी बी बाई डी टी बन जाएगा, लिमिट जब लगेगी ये डी ए बाई डी टी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये 0 बन जाएगा, क्यों? क्योंकि जब डेल टी कन्वर्जिंग टू 0 है, ठीक है, तो जब टाइम चेंज इन टाइम जो है वो ही 0 हो गया है, तो इसका मतलब ए में भी कोई चेंज नहीं आया, तो डेल ए भी कितना होगा, 0। तो ये चीज़ तो डी बी बाई डी टी बन जाती, लेकिन ये किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको अलग से डेल टी नहीं मिला है, ठीक है, तो वो डी ए बाई डी टी नहीं बनेगी और ये क्या बन गई फिर, 0, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो 0 इंटू समथिंग, दैट इज़ पूरी क्वांटिटी गायब हो गई। तो सिर्फ जो बचे हैं वो मेरे पास यही बचे हैं, ठीक है, कि ए वेक्टर डॉट डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी प्लस ए वेक्टर की डिफ्रेंसिएशन और डॉट बी, ठीक है। सेम यही चीज़ हमने क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड आर्टिकल पे अप्लाई की है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पता होगा जैसे कि वेक्टर्स में है ना, आपको पता होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर हम बोलें कि इक्वल है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर इसको इसके इक्वल लिखना है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, तभी ये सही होगा, है ना। तो क्योंकि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा ही होता है ना, कि पोजीशंस आगे पीछे करने से साइन माइनस का लग जाता है ना। तो इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट में खास ध्यान रखना कि जब भी आप ए क्रॉस बी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका मतलब ए वेक्टर एज इट इज़ क्रॉस डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी वेक्टर प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर एज इट इज़। ले इसमें क्या कर सकते हो आप, ए वेक्टर को पीछे नहीं लिखना, चाहे वो डिफ्रेंसिएशन में हो चाहे वो सिंपल है, तो इसको आगे पीछे करोगे तो गलत हो जाएगा। ए की पोजीशन हमेशा आगे रखनी है, बी की पोजीशन हमेशा पीछे रखनी है। बाकी इस टर्म को आप आगे लिख सकते हो, पूरी क्वांटिटी को इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको पीछे लिख सकते हो। लेकिन आप अगर बोलो कि ए वाला मैं पीछे लिख दूं और बी या बी की डिफ्रेंसिएशन वाली क्वांटिटी मैं आगे लिख दूँ, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ कि हमेशा ए वाली क्वांटिटीज़ को आपको आगे रखना है अगर वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है, जैसा कि ये, ठीक है। हाँ, ये प्लस की वजह से इसको आप पूरी क्वांटिटी को उठा के आगे लिख सकते हो, इस पूरी क्वांटिटी को उठा के पीछे रख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल सेम इसको भी डेरिवेटिव के तरीके से ही प्रूव किया है उसने। तो सबसे पहले तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डेल्टा ए डेल्टा बी ऐड किया, बीच में क्रॉस का ही साइन रहा, माइनस ए ओरिजिनल फंक्शन को माइनस कर दिया, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, लिमिट अप्रोच करवा दी, अप्रोचेस टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए वेक्टर पहले बी के साथ क्रॉस हुआ, ए डेल बी के साथ, डेल्टा ए बी के साथ क्रॉस और डेल्टा ए डेल्टा बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। ए क्रॉस बी आपस में कट चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे। तो डेल्टा टी को अब तीनों के साथ अलग अलग बांट दिया है, यहाँ पे भी ये क्वांटिटी पूरी 0 हो जाएगी, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है, ठीक है। और ये क्वांटिटी दोनों ये डी में चेंज हो जाएंगे जो डेल्टाज हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली वीडियो में मैं ये वाले पार्ट करवाऊँगी दोनों, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको ये वाली वीडियो ज़रूर देखनी है ना।